ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसने आपको सिखाया हो? गलतियां तो होती रहती हैं, इंसान गलती का पुतला है। जैन जी ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? They want to avoid the hard work, they want to avoid the grind, they don't want to go through the grind basically and achieve everything. लेट सिटिंग का क्या कल्चर? मेरे टाइम पे तो बहुत बुरा था, मैंने 10 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। You have to sit late and spend a little more hours than the usual. आज की गेस्ट पाकिस्तान की ऑडिट इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉइसेस में से हैं। आईकैब की चार्टर्ड अकाउंटेंट और केपीएमजी से तकरीबन 30 साल से मुंसलिक हैं और अब केपीएमजी की पार्टनर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनकी इनसाइट्स, उनकी लीडरशिप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। प्रेजेंटिंग यू मुनीज़ा भट्ट। उनको जो कंसल्ट या काउंसिल करने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि फर्म इज द बेस्ट, तो आप फर्म की तरफ जाएं। It's still not at a mature enough stage. The regulators are, very cognizant of this fact. वो खवातीन जो एक सर्टेन पोजीशन पहुंच चुकी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी लेवल पर भी डाइवर्सिटी आए। Problem lies basically when women need to get married and start a family. It is then that they start to quit work, and that is also the time when you have to build a career. स्टार्टअप इकोसिस्टम ओवरऑल पाकिस्तान का कैसा है? So this is an area I think where a lot more needs to be done. एक टाइम पे 100 ट्रेनीज 100+ ट्रेनीज हायर हो रहे थे, आज वो 50 पे आ गए हैं। टेक्नोलॉजी हमारा प्रोफेशन खत्म तो नहीं करने वाली कहीं? जिस तेजी से 100, 50, 25, 0। I hope it doesn't come to a zero because even I wouldn't be there then. नहीं, आप इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। I think they need to enhance the infrastructure as well as the regulations that we have over here. बच्चियां जो हैं आजकल की कि वो डिसाइड कर रही हैं कि मैं सीए करना है नहीं करना, उनको क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देंगे? God has bestowed you with something, then it is your responsibility that you give back to the community. बीइंग पार्टनर भी आप मान लेती हैं अपनी मिस्टेक? So हम भी humans हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। My pleasure. थैंक यू। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपसे वाबस्ता है मेरी, और वो मैं आज आपसे शेयर करूँ जो आपको भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब हमारी फर्म की इंडक्शन हो रही थी तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया हुआ है इंडक्शन में। यस। और 2006 की बात है, तो मैं मुख्तलिफ फर्म में दे रहा था। तो सिचुएशन ये थी कि 10:30 बजे मेरा PwC में इंटरव्यू था फर्गूसन में, और तकरीबन 12 PM पर मेरा था KPMG में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं आराम से मैनेज करके ना 11:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आधा घंटे का इंटरव्यू होगा फर्गूसन और उसका स्टेट लाइफ बिल्डिंग का, और KPMG का इतना कोई फासला नहीं है, मैं मैनेज कर। हुआ क्या कि वो इंटरव्यू थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने लिया भी 1 घंटे का, और मैं 1 बजे पहुंचा। 12 बजे स्केड्यूल था, 1 बजे पहुंचा। अच्छा, उस टाइम हम जाहिर सी बात है बच्चे थे, मतलब CA इंटर या कैफ जो भी होता है वो करके निकले थे, तो उस रटे रटाए आंसर थे कि ये अगर पूछा जाएगा तो ये। गुड पार्ट वॉज कि KPMG के जो भी कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है आप लेट आए, लेकिन फिर भी आपको हम इंटरव्यू का चांस देंगे। तो मैं आया और आपने पहली बात मुझसे पूछी, एंड यू आर अवेयर कि मैं लेट हूँ 1 घंटे। आपने पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने बोला मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। तो आपने उस पर बड़ी मुझे ग्रिल किया था। 1 घंटे लेट आ गए तुम बोल रहे हो कि पंक्चुअल। तो ये एक मेरी याद है जो मुझे इसलिए याद था कि मैं खुद हैरान था कि मैंने क्यों बोला, और बाद में मैं भी हंसा बाहर आ गया कि मैंने क्यों ये बोला है कि मैं पंक्चुअल हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बट मुझे बिल्कुल ये नहीं याद। नहीं, जाहिर सी बात है, इतने लोगों के इंटरव्यू ले रही हैं, हर बैच में ले रही हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं मुनीज़ा, आप कैसे आई इस प्रोफेशन में, और यहाँ क्या बड़ी प्लानिंग के साथ था ये या क्या था? Not at all. I came into this profession entirely by accident, and I think there are a lot of people who can learn from my journey because, usually लोगों को जब career setbacks होते हैं या academically, उनको fallbacks होती हैं, तो, they get so disappointed and they feel कि अब जिंदगी रुक गई है and all that. So I come from a family of doctors. All my siblings are doctors. My father was a doctor, and it was a given fact. I had no choice that I'm also going to go into the medical field, but since the beginning I feel that I was a little rebellious, and I was like, I don't want to do medicine, I'll do anything else but medicine. So I think it was purely to show rebellion to my family and nothing else. And then I did my pre-medical till my O-levels, and then I did pre-engineering in my intermediate, and then I wanted to join IBA. I unfortunately could not pass the IBA testing process, and after that I was in a fix, because I put all my eggs in one basket thinking that I'll get through. But when I did not pass the IBA test, so I remember my elder sister asking me, now what plans do you have? And I had no plans with me. And then I think in the newspaper there was this advertisement from ICAB where they had started the basic accountancy course, and they were taking students after intermediate. And I thought, okay, let me just sit for the aptitude test and see. And Alhamdulillah, I passed the aptitude test, and then
from there, the rest is history, you know, because I had no family member in the CA profession, or I had no clue what CA is all about. Okay. And I just learned all along the way. ओके ग्रेट। इत्तेफाक से मेरे फादर भी डॉक्टर थे, ही वाज अ मेडिक एंड ही पास अवे इन 2022 एंड और उनका भी यही ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊं, लेकिन आपने तो ये किया कि आपने रिबेलियन वाला वो किया। मैंने 9th पे मार्क्स इतने लिए कि वो खुद समझ गए कि नहीं कर पाएगा। माशाल्लाह से 3 डिकेड्स विद KPMG, इतना टाइम मेरी जनरेशन तो मतलब एक मेरा नहीं ख्याल किसी ने इतना टाइम हमारी जनरेशन में, या कोई हाँ जो पार्टनर बन जाते जैसे आप भी बन गई, और मेरे ख्याल से फर्स्ट वुमेन पार्टनर आप हैं, फीमेल पार्टनर हैं। कैसी रही आपकी जर्नी? और डेफिनेटली पहली पार्टनर बनना बीइंग वुमेन एक चैलेंजिंग है, और जाहिर सी बात है जो लोग पैनल पे डिसीजंस ले रहे होंगे उनके लिए भी रहा होगा। कैसा रहा है और क्या रेजिस्टेंस फेस किया आपने? Our profession is very challenging, you know how it is, like, you know, going to different clients, you know, as a trainee, and then learning all that experience and also passing your exams on the way. So CA to hai challenging, you know, if you enter into this field, you should be prepared that it is going to be very challenging. Being the first female partner, yes, you know, because I think if it would not been for my leadership of my firm, who's envisioned that they can have a woman, you know, come into the boardroom, sit with them amongst the partners, I would not have been here actually. So I really give credit to my firm and the leadership of my firm, who believed in me more than I believed in my own self. Because you know, when my senior partner Masood Ali Naqvi, he, you know, offered me partnership, my first reaction was, what, me? Are you sure, sir? Because I was, you know, I didn't have the confidence in my own skills, although I believe because they were like, you know, praising me, they you know, they were like, you know, checking all my work and all, so they saw the ability in me, but I think I myself could not see that ability in myself, and maybe lack of self confidence, and this is something I think which all females face. They feel that maybe they're not as good enough as their male counterparts, but that was a myth. I think that was shattered. And yes, it was challenging. It still is challenging, you know, to be the only female partner in my firm. So yeah. You are still the only female partner? So yeah, I'm the first in the Big Four, and Okay. even in my firm, I'm the only female partner. Okay. We made a female partner in tax in Islamabad, Okay. but unfortunately she had to leave, and you know, she had to move with her family okay. abroad. Okay. So Okay. that again brings me to be the only one here. ओके ये बताएं कि इन 3 दिहाइयों में जो लास्ट 3 डिकेड्स क्या तब्दीलियाँ आपने देखी हमारे प्रोफेशन में, अकाउंटिंग प्रोफेशन में, ऑडिटिंग प्रोफेशन में, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो बहुत अपेरेंट है, लेकिन उसके और क्या इम्पैक्ट आया? You know, the profession has really evolved. जो आदमी ने वो जो जर्नी होती है ना, फ्रॉम कीपिंग फिजिकल फाइल्स टू बिकमिंग अ पेपरलेस एनवायरनमेंट, आई हैव लिटरली लिव्ड थ्रू दैट, एंड आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2000, एंड यू नो, उस वक्त आई रिमेंबर Y2K की प्रॉब्लम बड़ी मशहूर थी। उसमें लगता था कि पोटेंशियल कंप्यूटर एरर आएगा, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर में सिर्फ 2 डिजिट्स थे ऑफ ईयर, यू नो, फिर वो जब 2000 आएगा तो 00 हो जाएंगे, दैट विल टेक अस बैक टू द 1900s, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई वाज posted to CDC, and CDC is all automated, and it was a big major issue, you know, over there at that time. And from that to what we've come now, where we talk about artificial intelligence, you know, digitalization, you know, everything being automated, the software, the accounting and you know, the auditing software that we have is so sophisticated, you know, where all the sampling is calculated by it and all. So the evolution has really taken place, and it's for the good and better also. When we talk about the trainees that we see, so I think the trainees are becoming very confident. If I compare myself to a trainee today, I think I did not have that much confidence in my own self as we see the trainees of today. Because naturally, you know, there's social media, there's so many other, like, you know, avenues that they have, and I think they are well produced, well, you know, rounded people that are coming in. Yes. अच्छा ये बताएं कि जो मेरा सवाल है, और ये बहुत से लोगों का सवाल भी होता है, क्योंकि अब हम जेन जी से डील कर रहे हैं। मैं मिलेनियल था, आप मेरे ख्याल से जेन एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये बताएं कि जो अब नई जनरेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, वर्किंग पेपर्स का मेथडोलॉजी सब चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं, लेट सिटिंग का क्या कल्चर? मेरे टाइम पे तो बहुत बुरा था, मैंने 10 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट कैसा है फर्म का। अच्छा, यू नो, जब मुझसे लेट सिटिंग की लोग बात करते हैं ना, यू नो, दिस इज समथिंग आई थिंक जो
एक प्रोफेशनल की गिवन चीज होती है ना, वो होती है. अभी भी फॉर है? एग्जाम्पल, yes, of course, if there are deadlines to meet, you know, you have to sit late, you have to come on weekends if there are deadlines to be met. But naturally, you know, we have seasonal work. आपको पता है ऑडिट करने जून एंड दिसंबर के सीजन्स होते हैं, तो नेचुरली अगर आपको एक तो क्लाइंट्स भी उस वक्त सारे ज्यादा होते हैं और आपका यू नो काम उस वक्त ज्यादा होता है, तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब दैट यू हैव टू सिट लेट एंड स्पेंड अ लिटिल मोर आवर्स इन द यूजुअल, यू नो, ड्यूरिंग दो सीजन्स. अब जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें भी आप देखें पूरी नाइट ड्यूटीज लगती हैं डॉक्टर की. अब कोई बोले कि नाइट ड्यूटीज कब लगना बंद हो जाएंगी. सो यू नो देयर आर समथिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस, एंड लेट सिटिंग इज बिकॉज यू नो देयर आर बिकॉज ऑफ द सीजनल वर्क दैट वी हैव. अगर हमारा स्प्रेड आउट होते सारे ईयर एंड्स, यू नो, ऑल ओवर द ईयर चल रहे होते, तो नेचुरली वो स्प्रेड आउट हो जाता. बट बिकॉज सारे क्लाइंट्स हमारे जून या दिसंबर के, तो लेट सिटिंग तो नेचुरली फिर होगी. यू नो, दिस इज समथिंग दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. तो बट इट इज नॉट सो प्रोलॉन्ग्ड, आई वुड से. जो पहले बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती थी, अब नाउ आई फील दैट अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन एंड यू नो सोफिस्टिकेशन दैट हैज कम इनटू द ऑडिट सॉफ्टवेयर एंड ऑल, तो इतनी प्रोलॉन्ग नहीं होगी. वो थोड़ी आई थिंक उसका जो वो है ना, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आया है, एफिशिएंसी आई है. ऑफ कोर्स बहुत एफिशिएंसी आई है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव, यस, वो उतने नंबर ऑफ डेज नहीं होंगे जो आप लेट सिटिंग करेंगे, बट आई थिंक करना तो फिर पड़ रहा है. ओके, अच्छा, अब एक KPMG और बिग फोर फर्म्स, जाहिर सी बात है कि आपने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी आ गई है, लेट सेटिंग्स कम हो गई हैं, इसका मतलब है कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई होगी. जो हमारे टाइम पे हायरिंग 100+ होती थी, अब कम हो चुकी है. तो आप मुझे ये बताएं कि इंडक्शन अब आप कैसे करें, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस टाइम 400 हाईएस्ट से हाईएस्ट 400 कैफ के क्वालिफाइड हुआ. आज 2000 बच्चा कैफ का आ रहा है. KPMG किस तरह मैनेज करी इंडक्शन, क्योंकि एक बड़ा वो है कि भाई रेफरेंस से होता है फर्म के अंदर, खासतौर बिग फोर के अंदर. बिग फोर 2 ही बची हैं और रेफरेंस से होता है. तो ये क्या ये मिथ है, क्या रियलिटी है कि सब रेफरेंस से जा रहे हैं, क्या ये जरा बताएं प्लीज. इट्स अ कंप्लीट मिथ. यू नो, द थिंग इज द सीट्स आर लिमिटेड, जो मैं हर एक को कहती हूँ. देखो, बिकॉज नेचुरली बच्चे तो ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, बट जो आई कैन टॉक अबाउट KPMG, हाउ वी डू द इंडक्शन. So, you know, we have a business plan, and you know, we know like what clients are going to be rotated, what clients are going to come in, what clients are going out, and then you know how many audit hours are going to be spent, how many people we need on clients. So there's a whole complete planning that goes in, not just for a single year, but for a couple of years. And then according to that, we take out the staff requirement for like each partner, each client, each partner, and how the teams are going to be like, you know, structured. So according to that, then we do the hiring. In KPMG, I think for the past 2 years, what we've started doing is that we have an IBA conducted test. Okay. So we have a minimum criteria according to which you can apply, fill out the application form, and then after that you are shortlisted for the IBA test. Those who pass the test, you know, those who meet the criteria of passing, then they are called for an interview. Okay. After the interview, we have a group presentation as well. Okay. You know, where you know the selected candidates are required to like you know enter into a group discussion. Okay. And do a presentation to check, you know, their confidence level as well as their soft skills kind of a thing. After that, they are inducted. So, जो reference से आप बात कर रहे हो ना, अगर कोई reference से आ भी जाए, चले टेस्ट के लिए बिठा भी दें, तो अगर वो एक तो रेफरेंस से आ रहा है तो टेस्ट नहीं पास करेगा. यू नो, ही विल बी फिल्टर्ड एट दैट स्टेज और एट सम अदर स्टेज, बिकॉज इफ यू नीडेड अ रेफरेंस टू कम इन, यू विल बी स्टॉप्ड एट the 3 filters that we put in, you know, the test, the interview and the group discussion. If you don't perform in these, you will not be inducted. So वो जो रेफरेंस अगर कोई लोग समझते ना कोई आ जाएंगे तो ज़्यादा देर नहीं वो चल सकेंगे. You know, maybe they do get a call for the test or something, but if they are not up to the mark, they will not be inducted. So you know, you have to have a certain criteria to enter into like, you know, our form. So, but I believe because the seats are limited and, you know, like there are so many applications that we receive. So people who don't get in maybe pass, you know, these rumors or, you know, create this, you know, I would say false notion. अच्छा, अगर मैं नंबर्स की बेसिस बात करूं कि कितनी एप्लीकेशन आपके पास आती हैं और कितने आपने हायर करने होते हैं, ये प्रोसेस, फिल्टरिंग प्रोसेस अगर मुझे आप समझाएं. Okay, so you know there is a basic criteria that we give onto our social media and the website and all, where a certain batch number is communicated. Okay, and then if you are उसके पीछे वाला बैच नहीं आएगा, no, सेलेक्ट ही नहीं होगा. No, वो तो फिर फॉर्म ही आप नहीं फिल करेंगे. एंड इफ यू फिल अ रॉन्ग फॉर्म तो फिर तो आप यू नो दैट इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी. सो वो तो फिर बिल्कुल डिस्क्वालिफाइज यू. सो इफ यू आर अ सर्टेन बैच, आफ्टर दैट यू कैन फिल द फॉर्म. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु मीट दैट क्राइटेरिया, दे फिल अप द फॉर्म्स एंड देन देयर इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई. लाइक so you know the requirement varies, you know, from because we hire twice a year, you know, and sometimes even once if we do not need, like you know, if we
there's no requirement as such, so we don't even like then hire open okay. up twice. We open up only once. Okay. So like I said, the seats are very limited. They would like depending upon the requirement. Like for example, if we receive applications around like 700 to 900 or 1,000, okay, so the seats would be very limited, very limited. Not more than 75 to 100. Okay, and then maybe sometimes even lesser. So you can imagine the amount of competition that there would be, and naturally everybody wants to hire the best. So like That's your right. That's your right. exactly. And then we go check the grades, and any awards, medals, whatever that have gone, and Okay. we see a तो आप well-rounded उसके personality. academic background भी देखते हैं Yes, in yes. addition to the result Of course. okay. Because you tell me, Nabil, if there are two CAF qualified people, how would you differentiate between the two? Which one? And they would just have one seat. Okay. How would you differentiate? Okay. You would go back into the academic records and see, right? Okay. So that is what we also do. तो ऑन एन एवरेज एक बैच में कितनी हायरिंग हो रही होती है केपीएमजी के तीनों ऑफिसेस में तीनों ऑफिस like 100 maybe टोटल? total. Yes, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. क्योंकि मुझे अपने टाइम पे याद है सिर्फ कराची में ही 100 हायरिंग हुई थी, सिर्फ कराची ऑफिस में. So I told that really depends because now तो we ये make a टेक्नोलॉजी का problems. इम्पैक्ट जो आप बता रही थी, Yes, मेथोडोलॉजी का yes, वो yes, इम्पैक्ट है. yeah. तो इसका मतलब हायरिंग रिक्वायरमेंट कम हो रही है वक्त के साथ साथ क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन. But more than the firms, I think this is something that an institute has to see. And I believe ICAP has done a lot in the sense that apart from firms, now they have training organizations outside practice. I think in Karachi only there are 41 and Karachi, Lahore, Islamabad would be something like 100 or something where they are training organizations outside practice. So students should avail that opportunity, because it is for a purpose that ICAP is doing negotiations and contracts with these organizations so that they can do the training period in these, in these अच्छा उसका एक चैलेंज ये आ रहा है बच्चों को कि जैसे अब हम लोग जो पिछले 4 अकाउंटेंट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं था, 10 साल पहले ऑप्शन ही नहीं था. तो उनको जो कंसल्ट या काउंसिल करने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई फर्म इज़ द बेस्ट, तो आप फर्म की तरफ जाएं. एक ये परसेप्शन बना हुआ है. तो आप इंडस्ट्री आर्टिकलशिप को किस तरह देखती हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ICAP अपना रोल प्ले कर रहा है, बेंच मार्किंग के लिए इंश्योर कर रहा है कि वही क्वालिटी आउटपुट निकले जो कि फर्म से निकलता है. तो आप इसको व्हाट्स योर पर्सनल व्यू ऑन I have interacted with a few students who have qualified from training it? organizations. Okay, interesting. Okay. And they are very good product. They are really good product. Okay. So just to have something to say that no, just the people should go to a firm and not to a company and do their articles. I think that's not right. Whatever opportunity you get your way, you have to avail that. अगर आपका firm में नहीं हो रहा तो आप जिंदगी तो नहीं खत्म कर सकते ना. आपको जो opportunities available है आपको वही इस्तेमाल करनी है और आगे बढ़ना है career में. You can't spend your life just fretting over not being able to get into a big four and not being getting into a firm or something. You see the opportunities that are available to you and you go for it. And that's how your career starts then, अच्छा एक सवाल ये भी है, ये मेरा सवाल है, वो ये कि अच्छा पहले ये थी 4 फर्म्स थी, अब वो प्रेशर 2 फर्म्स पे आ गया है जो बिग 4 वाला एलिमेंट है. बाकी फर्म क्यों एग्जिट ले रही हैं? क्या बिजनेस कम हो रहा है, इकोनॉमी साइज कम हो रही है? क्योंकि आप भी देख रही हो KPMG भी प्रेशर तो ये होगा डेफिनेटली. तो हाउ डू यू सी दिस? I think this is a global phenomenon. Okay. Because the way this audit tax advisory services are being conducted, there's a global restructuring taking place. Okay. And as I said, at the end of the day it's a business. Yeah. And everybody is there to cater to their business needs and requirements. So I believe just say for example EYCA, I think there's a restructuring where they have taken a certain decision of how they're going to operate in Pakistan. Okay. So similarly, yes, I believe all global firms are going to think of it, how they are going to structure, how they are going to maintain their global presence, and it's because of that we see the changes that are coming in. So yes, but there is a lot of pressure on the big 2 that are over here now. Yeah, definitely. अच्छा उसके बाद आपने जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट कल्चर में चेंज, आपके क्लाइंट्स हैं उनके कॉर्पोरेट कल्चर में भी चेंजेस देखी, तो क्या कल्चर में चेंज आपने देखा ख़ास तौर पे फ्रॉम वुमेन इंक्लूसिव पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें आई, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी चेंजेस देखी. हाउ डू यू सी नाउ स्पेशली फर्म के अंदर क्या प्रोपोर्शन है आज, पहले कितना था आपके टाइम जब आप आई थी, और
आपके क्लाइंट्स में आपने क्या तब्दीलियां देखी, क्या की पोजीशंस पे आपको अब खवातीन दिखती हैं, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? क्योंकि आप सोशली भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, तो हाउ डू यू सी द ओवरऑल कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर एंड योर फर्म कल्चर? So, I think it has evolved a lot because when I joined my basic accountancy course, I think I was in a class of like 120. There were like 4 girls maybe, and by the time we completed our basic accountancy course, I think there were hardly 2 left. And then when it came to like articleship, I was so in KPMG when I joined, I was आखिर में आप अकेली बच जाती है, मैनेज कर लेती है. somehow, yes. So I think I was when I joined KPMG, I would have been like the third girl, or or fourth maybe. Okay. There are only 2 or 3 girls other than me, and but now when I see, if you come to our office, you'll see like there are a lot of females who are taking up the profession. When you talk about inclusivity, I think the problem lies basically when women need to get married and start a family. It is then that they start to quit work, and that is also the time when you have to build a career and get like into the main workforce and all. So ये एक dilemma है. इसके लिए that requires a lot of infrastructure changes, that requires a lot of hand holding, a lot of support from family as well as from the corporate sector, so that they can work in peace and also have a family And secured life. environment as well. Yes, and have a family life. So because of this, it's not just firms, it's all the whole corporate sector basically that faces this dilemma. But I think slow and steady progress has been made, and we see like women leaders emerging now. Few and far between hongi, but now because especially for after the corporate governance requirement where you have to have a female on the board of directors, and I was also part of like this committee and this group that was like propagating this, and then so happy to see that SCCP listened to us and brought about that change. I think that has also helped quite a bit. So I guess with all these changes, and all this evolution that is going through, things will inshallah go for the better. अच्छा, ये बताएं कि योर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मैं जो ख़वातीन भी बोर्ड में आ रही हैं, ठीक है, आपने स्पेस बना दिया, वो आ गई हैं, अब मैं उनको रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, आपको भी, क्योंकि आप फर्म की फ़र्स्ट पार्टनर बन गई हैं. आप लोग यानी वो ख़वातीन जो एक सर्टेन पोजीशन में पहुँच चुकी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब इसको इंश्योर करें नीचे भी कि रूट लेवल पर भी, यानी कि बोर्ड में कोई खातून आके बैठ गई हैं, वो बोर्ड में ही हैं, वो उनको अब इंश्योर करना है कंपनी लेवल पर भी डाइवर्सिटी आए. तो व्हाट रोल यू आर प्लेइंग एंड व्हाट रोल डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर वुमेन कि वो भी अब एक्टिव हों और करना चाहिए? व्हाट डू यू सी? मैं समझता हूँ कि वो रोल, मेरी शिकायत है कि वो नहीं प्ले कर रही, खासतौर पे वो ख़वातीन जो कि बोर्ड में आ चुकी हैं. So this is like, I feel a responsibility on you. When God has bestowed you with something, then it is your responsibility that you give back to the community. I am part of HR Metrics, and Women for Board Allies, and we have taken out a directory of women directors. Okay. And we publish it every year on Women's Day, and we screen all these CVs that come to us, and then after that we have their name included in that directory, so that when corporates say that there are not enough qualified women to have on our board, so we can then present that directory to them. Okay. So, and this is like a group that has like headed by Musharraf Hai. It has Mahin Rahman, Zafar Ali Khan, Zahid Mubarak is actually the CEO of HR Metric is the one who brought us all together, and like we started all this work, and now we are going for a Women Leadership Institute. Okay. Things are in progress. We're going to have it incorporated, and so that we can provide that form of mentoring to women, that form of hand holding, and that's coaching basically to them, so that they can come into boardrooms with confidence and contribute constructively. Okay. So I feel this is something that I have done to give back to what the Almighty bestowed me with. CA में अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैंने भी देखा कि काफ़ी इंडक्शन बढ़ गई है, और एकेडमी बैकग्राउंड के एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो बता रहे थे जो रूट कॉज इन्होंने हाईलाइट किया कि हमने जब से रिमोट एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की है, उससे वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जो कि छोटे शहरों से बड़े शहरों में भेजना होता था, उनको वो नहीं भेज पाते थे, लड़कियों को ख़ास तौर पे, या वो वालिदैन जो सिक्योर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से नहीं भेज पाते थे, वो ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ख़वातीन यानी जो लड़कियों की इंडक्शन बहुत बड़ी है. और मैं समझता हूँ यही इंक्लूसिविटी है कि इस तरह की पॉलिसीज़ कि आप उन तक पहुँचा दें, उनका जो सोशल मसला है उसको आप रिजॉल्व कर लें. तो आई थिंक दिस इज़ द प्लस व्हाट आई कैन. ये तो आपने सिर्फ उसकी बात की ना कि वो आके आर्टिकलशिप तक कर लें. बिल्कुल. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो व्हेन दे हैव टू
pursue their careers. Exactly, exactly. And that is the time, when they have to make a family and they need those opportunities of remote working, flexi working hours, so that they can maintain their family life as well as, a career on the side. जी. So this is something that, we need to really provide like a lot of mentoring and guidance for. अच्छा, अब ये बताएं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी मैं आपको देखता हूँ थोड़ा एक्टिव हैं, स्टार्टअप्स को कहीं आप जज कर रही हैं कि वो कर स्टार्टअप इकोसिस्टम ओवरऑल पाकिस्तान का कैसा है, क्या चल रहा है? क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी कवर कर रहा होता हूँ तो उनका शिकायत है, ठीक है, और वो शिकायत मैं खुद भी एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं वो भी समझ सकता हूँ कि क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ उसको दूसरे इकोसिस्टम से जो कि मैच्योर हैं, जैसे यूएई, यूके, और वो बहुत फ्रेंडली हैं। उस लिहाज से हमें क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ मिस कर रहे हैं, और पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल, वाकई स्टार्टअप ऐसे हैं पाकिस्तान के। और दूसरा अगेन ख़वातीन की क्या प्रोपोर्शन, क्या कंट्रीब्यूशन या क्या पार्टिसिपेशन है? So this is an area I think where a lot more needs to be done. But I'm happy that the momentum has started to pick up regarding this, because there's so many startup opportunities that are being provided. There's the WAFI awards that are there, the NIC incubation, and I think the EO people have also started a startup, competition and all. So everybody is trying to provide that opportunity, but still I think a lot more needs to be done. I have been to quite a few startup competitions as a jury member, and I get floored by the ideas and innovation that is there and the amount of talent that our people have. Okay. So we are not less to anybody, not second to anybody when it comes to creativity, innovation, providing those solutions. But what actually hampers their, I think, advancement is lack of opportunity, resources. I think they need to enhance the infrastructure as well as the regulations that we have over here. We need to streamline those regulations and for incorporating these concerns, and then the taxation bit that comes in. Also you have to foster some collaborations with foreign people and get that get them the easy access to funding, and what they're looking for somebody to provide that opportunity to them so that they can really flourish. So although the ideas and the innovation bit is there, but I feel it is a lot of raw talent which needs to be channelized, and I hope that a lot of other organizations step forward, play their role, and because you have to provide them. If you don't provide them with the opportunity, for example, you're starting a business, there's so many other difficult situations that you're dealing with. So something in the form of co-working spaces and all that would really help these people. So this is something that I believe that a lot of organizations, especially institutes, I think should be able to provide to their fraternity, so that we can see a lot more activity in this and we can see a lot more success stories. iThrive कैसा चल रहा है? iThrive जो ICAP का initiative So I am not directly involved in iThrive, but I do believe that ICAP has started this initiative and they are providing a bit of hand holding to them. I cannot comment on how well it is doing, but I think there is something of that sort going on. Yeah. अच्छा, एक और सवाल ये है कि अभी आपकी बात से मैं वो करूँगा कि एक टाइम पे 100 ट्रेनीज 100+ ट्रेनीज हायर हो रहे थे, आज वो 50 पे आ गए हैं सिर्फ कराची ऑफिस की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। तो एक और सवाल प्रिवेल करता है कि टेक्नोलॉजी हमारा प्रोफेशन खत्म तो नहीं करने वाली कहीं? तो ये जिस तेजी से 100, 50, 25, 0, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? I hope it doesn't come to a zero because even I wouldn't be there then. नहीं, आप इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। No, but my own personal belief is that technology is always subservient to man. ये technology बनाई किसने? इंसान ने बनाई है ना? So I always believe yes, the work that you're doing right now may not be present in its present state, but you will always be there and you will always remain relevant if you upskill yourself to the advancement that is coming in. Because ये सारे जो AI है, whatever, ये सब इंसान के बनाई हुई चीजें हैं, तो ये हमेशा इंसान की ज़ेर असर रहेंगी, ठीक है? मगर नेचुरली जब आपको वो टाइम एंड स्पेस मिलेगा, जब आप मंडेन जो एक्टिविटी आपकी जो जॉब में होती है, मंडेन जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मंडेन टास्क जो आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, तो यू विल नाउ देन थिंक ऑफ अदर न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अदर स्ट्रेटजीज. Then the man will be required over there. So the thought process would always be through mankind. And yes, I think the mundane aspect of it would be outsourced to automation. But you cannot take the man away from any job or any area of opportunity or stuff like that. Yeah. Okay. अच्छा, ये बताएं सस्टेनेबिलिटी पे आप ऑडिट
का जैसे पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे बात हो रही है, तो इसकी अडॉप्शन अभी पाकिस्तान में कैसी चल रही है? I think they've delayed the adoption of that. S1, S2 आ गए हैं. अच्छा, From awareness. regulator point of view. Yes, yes. Okay. Okay, you know, IFRS S1, S2 have been like, you know, promulgated and they have to be adopted. But the thing is, I feel at this stage, you know, the awareness, the know-how and all, a lot of effort is being done into it. But it's still not at a mature enough stage, I believe, you know. The regulators are, you know, very cognizant of this fact because एक task force भी बनी हुई है जिसमें, you know, they've taken stakeholders, a lot of like, you know, courses, seminars, workshops are being like, you know, conducted on it. But I feel like, you know, multinationals तो चलो फिर भी वो कुछ अरसे से ये कर रही थी, but our local concerns, you know, I think for them it will be like quite a task to like, you know, come into this arena and embrace this sustainability aspect of reporting and then having the report audited, you know, and how it is going to be measurable, you know, it just can't be greenwashing where you just say something and it is not substantiated. So whatever you say and whatever disclosure you make has to be auditable, has to be substantiated. So I believe right now a lot of progress has been made from where we have come, but still a lot needs to be done too. इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग सस्टेनेबिलिटी पे? Yes, there is. They are taking it serious. They are made to take it serious, you know, because when your business is dependent on it, when you cannot export any further because you know of these like regulations that you have, so then naturally people would like will need to like, you know, come into line with ESG and all. ओके, यंग वुमेन जो कि बिल्कुल डिसाइड कर रही हैं, यानी बिल्कुल बच्चियां जो हैं आजकल की, कि वो डिसाइड कर रही हैं कि हमें सीए करना है नहीं करना, या वो बच्चियां जो कि सीए में आ चुकी हैं और सीए इज़ अ चैलेंजिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल, उनको क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देंगे आप कि वो अब उनका हौसला ना टूटे? Believe in yourself. Okay. Yes, you know, because But you were not even believing in yes, yourself. that's why when you got I say from experience. That's why I okay. say from experience, believe in yourself. You know, Okay. that was coming very genuinely for me because I was very, I think I lacked the confidence in myself. And later on, I realized, you know, if I do not appear confident enough, how would other people perceive me as like, you know, a confident professional ready to like solve their business problems or partner with them and all. So believe in yourself and believe me, there's nothing in this world that you cannot do. If you put your mind and heart to something, you will always achieve success. ओके, ग्रेट। और दूसरा ये कि हमारे पास कुछ लोग हैं अपनी गलतियां करते हैं, हो सकता है आपने भी गलती की हो, या हो सकता है ना कि कहीं आप लूज़ की हो, ये ना एक मिस्टेक होती है, एक आप कहीं आप विन और लूज़ वाली सिचुएशन है, आप कहीं हारी हो। ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसने आपको सिखाया हो, कोई गलती आपने की हो उसने आपको सिखाया हो? गलतियां तो होती रहती हैं, इंसान गलती का पुतला है। No, but you know, like professionally, you during your like, you know, when during your work, there's you know, because it's trial and error, and you know, sometimes you like make certain decisions, and they might turn out to be the wrong decisions. But then you always learn from your decision, from your mistakes. I always believe, you know, when you recognize, first step is to recognize that you've done a mistake, because there are a lot of people I feel that they do not accept the fact that they've erred or they've done a mistake or they've committed you know, a mistake or something. So that is like, I think they become stubborn they become stubborn and they're not ready to accept the mistake. So this is like, you know, a crime, I think. You know, because if you want to improve yourself, that self-improvement process, the first step is to accept your mistake. When you accept it, it's only then that you will learn from your mistake and not do it, you know, again. So yeah, mistakes so I think सबकी लाइफ में होती हैं. Being partner भी आप मान लेती है अपनी मिस्टेक? So you know, हम भी humans हैं. Partner भी इंसान है at the end of the day. And you know, and a lot of our work is judgmental. Okay. So what one partner may, you know, judge a certain situation, you know, another partner may have a different view on that. So yeah, it's judgmental, and in judgment, you know, there are always like, you know, there's no right or wrong. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आजकल के नौजवान जो जेन ज़ी है, क्योंकि एक जनरेशन अपना एक पर्सपेक्टिव रखती है, जेन ज़ी ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं मिलेनियल का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं लगता हूँ कि जॉब हॉपिंग एक बड़ा मसला है जेन ज़ी में। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, जॉब हॉपिंग करते हैं और फिर उनको 3-4 साल बाद जब वो कर चुके होते हैं ना, अपना CV ख़राब कर चुके होते हैं, तब वो रियलाइज़ करते हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि शुरू से ही वो संभल जाए। ये मेरी एक है, आपका क्या व्यू है इस पे? I feel that the generation that is coming now is looking for shortcuts.
Shortcuts, okay. Yes, I don't know why. You know, they want to avoid the hard work. You know, they want to avoid the grind. They don't want to go through the grind basically and achieve everything. So believe me, even if you achieve everything without going through the grind and you are at a position, you will not know what to do because वो जो इस like हीरा को तराशते हैं ना, जी, जी. वो आपकी जर्नी आपको उस तरह से आपको एक बनाता है एक well-rounded professional. So if you don't go through the grind, if you don't go through the hard work, you don't put in that effort and all, even if you get that position or whatever you're looking for, you will not be able to like use it appropriately and constructively. So what I feel when I interact with the generation of nowadays, that वो बहुत shortcut करना चाहते हैं. They're in a hurry. I don't know why. They're just in a hurry to achieve everything in life. So why, what's the hurry? Take it slow and steady. ओके, सो अच्छा ये मुझे बताएं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे पूछता हूँ कि आप सक्सेस और उसको किस तरह देखती हैं कि क्या जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनर बनना एक होता है ना कि एक होता है, लेकिन एक चीज़ वो अचीव होने के बाद ना उसकी वो अहमियत नहीं रहती, वो एक ना बिजनेस यूजुअल बन जाता है. तो उसके बाद अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और नेक्स्ट माइलस्टोन के, क्योंकि कभी कभार होता है कि बंदा पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के पीछे भाग रहा होता है, वो चीज़ मिल जाती है तो उसको फिर समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, व्हाट नेक्स्ट. एक होता है किसी का घर बनाना होता है, किसी के घर में कोई गाड़ी लेना होता है, किसी का कोई पोजीशन जैसे पार्टनर इज़ वन ऑफ द पोजीशन, CFO बनना. तो हाउ टू कीप द बॉल रोलिंग. पता है साइकोलॉजी में आई थिंक वो मैस्लोज थियरी होती है ना कि वो एक स्टेज आती है आपकी व्हेन यू अचीव्ड, तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे आप आ जाते हैं. बिल्कुल. टाइटल्स एंड मॉनेटरी एंड ऑल डोंट लाइक रियली मोटिवेट यू in that sense. So for me, if I can say, what really motivates me is to give back to the community that I come from. Because I think we just spoke about this earlier on also. Because I feel that if you have been bestowed, with some blessings by the Almighty, it is your duty, your moral duty and obligation to give back to the community and the fraternity. So as part of that, I think I'm. In view of this, I'm part of the Orange Tree Foundation. I'm part of the Pink Ribbon. I'm part of the Indus Hospital corporate program, and also the community policing Karachi. So there are a lot of other social initiatives that I'm part of, and I feel this is my way of giving back to the community. Also the Women for Board Allies, which I just mentioned earlier. Where you encourage female and women leadership and for them to come into the corporate roles. So this is my little way of like giving back to the community and giving me that satisfaction, so that I can sleep with a clear conscience. मेरा अब आपने कम्युनिटी की बात की, अब मैं फर्टर्निटी पे सवाल करूँगा कि हमें अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए. इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स भी हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें, ठीक है, मेरी भी कुछ शिकायतें हैं, ठीक है. तो उसके अंदर आप क्या समझती हैं, क्योंकि अब इस इदारे से भी आप वाबस्ता हैं, भी SRC का पार्ट हैं आप जी, तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन और आपका क्या व्यू है, क्या होना चाहिए. नबील, व्हाट आई फील के इंस्टीट्यूट जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड इट्स मेंबर्स. ठीक है, समहाउ आई थिंक फ्रैगमेंटेड हो गई हमारी इतनी ईमेल्स तो आती रोजाना ईमेल्स करते हैं. नहीं, बट वो ऐसी ईमेल्स हो ना जो अप्रिसिएशन की हो तो फिर अच्छी भी लगे. नो, बट जोक्स असाइड, बट आई फील लाइक देयर इज अ स्लाइट डिस्कनेक्ट. बट लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड that we owe a lot to this institute. If I'm sitting here in front of you, it is because of the qualification that I have received from this institute. True. It is my alma mater, and I feel that in my view, if I'm doing so much for the community, I feel that I need to progressively and constructively work for my own institute, because आप हर जगह अगर अपना टाइम और एफर्ट करो और अपने इंस्टीट्यूट को कहते हैं अपने घर को नहीं ठीक करो, तो वो मुझे लगता है अनजस्टिफाइड ऑन माई पार्ट होगा. जिसने आपने कहा एक स्टेक होल्डर्स जो इंस्टीट्यूट के बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, ICAP employees basically. I think ICAP employees also, we need to empower them, enable them. They should be happy working at ICAP. So I feel that for any organization, their most precious resource is their asset, and it should start from there. So we should empower the employees at ICAP so that they provide good service to the students and to the members. Then coming to the students, I think there have been a lot of frequent policy changes which might be very frustrating at the end of the students and all. So maybe we need to take a sounding off of what really needs to go into the academics, and then have it continued for a certain period of time, so that students know what the syllabus is, what the academics is, what the route to do CA is, all disqualification, graduation, all these issues need to be addressed in a constructive manner, because I think जब sounding off ली जाती है तो यही main issues
सामने आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइक Okay. ग्रेजुएशन हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, यू नो, नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, पीपल आर डूइंग द कैप बट नॉट बीइंग एबल टू बी प्लेस्ड. सो it's not as if the institute has not done. The institute has really evolved. You know, when I joined ICAP in like 1993 to what it is now, believe me, there's a world of difference that I see in the institute, you know. And I came from a time where, you know, there were, if after 2 refers, if you did not pass that refer, you know, the whole group would lapse. So, you know, from that time to now, what we have right now is like a very emancipated approach. But the only thing is that when we put it in the global arena, so then I think yes, a lot more needs to be done, you know. And देखें इंस्टीट्यूट, जिस तरह वो कहते हैं ना, घर और मकान का फ़र्क. मकान क्या है? वो दीवारों के साथ एक बिल्डिंग, वो मकान होता है, उसके रहने वाले उसको घर बनाते हैं. तो जस्ट लाइक दैट इंस्टीट्यूट क्या एक बिल्डिंग है, बट उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसको एक एल्मा मेटर बनाते हैं, यू नो, वो उसको बनाते हैं एक्चुअल, लाइक Everybody has to contribute. Everybody has to contribute, and it is very easy to criticize, you know, from the comfort of your home and office and all. But it takes a lot of guts to come and, you know, offer yourself to like make that difference. And I feel like, you know, together, if the fraternity is united, I think everything can be like, you know, responded to, addressed. All concerns can, you know, be addressed. It's nothing that which is, you know, unsurmountable. You know, it is not something that cannot be done, because we see other institutes also. They also like, you know, have issues and challenges. वो भी overcome करते हैं. वो अपने, you know, stakeholders की needs को समझते हैं और वो flourish करते हैं. तो ICAP भी करेगा, because ICAP का talent immense है. And you know, with this institute, I have seen with this qualification, fortunes have changed. मैंने अपने सामने इतनी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, यू नो, पीपल हु हैव कम फ्रॉम, यू नो, वेरी लाइक हम्बल बैकग्राउंड, एंड हाउ वेल दे आर डूइंग नाउ, यू नो, एंड हु डू दे ओ इट टू, यू नो, आफ्टर द Almighty and all, they owe it to the institute and the qualification that they have it. We have such a large overseas community abroad. How did they get there? Through this qualification only, you know. Now, yes, the next step is to see what their needs are now, you know, and how they can be addressed. Yes, I know a lot of upskilling, a lot of, you know, technology, AI and all, you know, we have to upskill our people in that so that they remain relevant and, you know, they can make a mark in the global arena. But there's nothing that cannot be done, and we should not be so pessimistic, you know, and we should show optimism, and I'm sure, you know, things will only go for the better. इंशाल्लाह नहीं, बहुत एंड ऑल द बेस्ट. जो भी आप विजन रखती हैं और जो भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हैं. अच्छा, मुझे बस एक आखिरी सवाल है, और वो ये कि एक पीस ऑफ एडवाइस टू अवर यंग प्रोफेशनल्स और जनरेशन जो कि फाइनेंस के हों या ना भी हों, उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए या क्या गलती है जो नहीं करना चाहिए? You know, I feel कि आजकल की जनरेशन में ना, जिस तरह मैंने आपसे मेंशन किया, शॉर्टकट्स, they also lack focus. I don't blame them also, because, you know, there's social media available to them, so much social media that naturally it like causes attention deficiency. So I have seen that this generation lacks focus, you know, and the shortcut bit that I refer to, they want to avoid hard work. They want to avoid, you know, हमें hard work ना करना पड़े, हमें कोई छोटा उसका, you know, route मिल जाए कि हम इसको achieve कर लें. Don't do that, you know. Put in the extra hours, do the hard work, you know. Don't create shortcuts for yourself, and then you will see what a, you know, well-rounded man, and how you become like a diamond, which is like हीरे को तराशते हैं. आप देखेंगे आप किस तरह से हीरा बनते हैं, because all that will go as an aspect of your personality, you know, and then you will be able to face the world with a good enriched experience. So stay focused. Thank you so much मुनीज़ा, यहाँ आने का, हमें ज्वाइन करने का, अपना टाइम देने का. My pleasure. It was like, you know, और so इंशाल्लाह amazing to be here and speaking to you. और प्लीज़ ड्रिल मत कीजिएगा ट्रेनीज़ की नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में. थैंक यू. I will always appreciate the punctuality. थैंक यू सो मच.